हुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल क़ुव्वता लिल्लाहि जमीअन वअन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब इज़ तबर्रअल्लज़ीना तुबिअू वल्लज़ीना तबअू वरअउल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब वक़ालल्लज़ीना तबअू लौ अन्न लना कररतन फनतबर्रअ मिनहुम कमा तबर्रअू मिन्ना कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरातिन अलैहिम व हुम बिखारिजीन मिनन नार सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हामिदीन वल मुक़िनीन वज़ ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिला किसी तमहीद के गुज़िश्ता जुमअतुल मुबारक को जिनायत मुबारका की तिलावत की थी सूरह बकरा की। उनमें से जो आखिरी आयत 3 आयतें जिसका तज़किरा बाकी था, आज वहीं से शुरुआत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि व मिनन नास मन यत्तखिज़ु, लोगों में से कुछ लोग वो है मिन दूनिल्लाहि अंदाद, कि जो अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को माबूद बनाते हैं और माबूद बनाकर उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। ऊपर की आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एक होने की और अपने वजूद की दलील पेश फरमाई थी और उन नेमतों का जिक्र किया था जो नेमतें आम तौर से हर इंसान उससे फ़ायदा हासिल करता है, जैसे आसमान और ज़मीन की पैदाइश, रात और दिन का मुख्तलिफ होना, रात का सियाह होना, तारीक होना, दिन का रोशन होना, मौसमों की तब्दीली, बारिश का बरसना। ये अल्लाह की तौहीद की दलील भी है और ये अल्लाह की तरफ से नेमत भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन तमाम चीज़ों का, उन कुदरत की निशानियों का जिक्र फरमा कर फिर आखिर में फरमाया था लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, ये निशानी है उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं, जो समझने की कोशिश करते हैं, जो समझते अक्ल का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कायनात के इस निज़ाम को देखकर उनकी अक्ल पुकार उठेगी कि यकीनन इसका चलाने वाला कोई है और वो एक ही है और वो सच्चा माबूद है और वो अल्लाह है। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, सबका माबूद एक माबूद है। लेकिन इस मकाम पे फिर अल्लाह ताला फरमाता है कुछ ऐसे बेवकूफ़ भी हैं कि जो लोगों में से ये तमाम चीज़ों को देखते हैं लेकिन अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते और अल्लाह के साथ किसी और को शरीक बनाते हैं। मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बुनहुम कहुब्बिल्लाह, और फिर जिसको शरीक बनाते हैं उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह जैसी मोहब्बत, अल्लाह की तरह मोहब्बत। जैसा कि मुशरिकीन का कुछ अकीदा था कि अल्लाह तबारक व तआला इसने इस कायनात को बनाया लेकिन कायनात बना के माज़अल्लाह वो थक गया और फिर अल्लाह ताला ने इसको चलाने के लिए अपने वलियों को बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका रद्द फरमाया वलम यत्तखिज़ वलिय्यम मिन दूनी, यानी जो अल्लाह के मुकाबले में किसी और को वली बनाते हैं मिना ज़ुल्ल, इसलिए कि माज़अल्लाह अल्लाह थक गया तो अल्लाह की शान कुदरत को समझते नहीं, अल्लाह की ताकत को नहीं जानते। थकावट महसूस करना ये माबूद का खासा नहीं है, ये मखलूक का खासा है। मखलूक थकती है, माबूद नहीं थकता। जैसे मखलूक सोती है, माबूद नहीं सोता। मखलूक कमजोर है, माबूद कमजोर नहीं है। मखलूक को किसी चीज का इख्तियार है, किसी चीज का इख्तियार नहीं है। और माबूद की ये शान है कि उसको हर चीज का इख्तियार है।
इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है, वो जो चाहे वो कर सकता है। अभी आसमान और जमीन की पैदाइश में बंदा गौर करे कि ये आसमान, सातों आसमान, ये बगैर किसी सुतून के कायम है, बगैर किसी सहारे के लटके हुए हैं। ये जमीन बगैर किसी सहारे के दरमियान में, और फिर एक आसमान से दूसरे आसमान का फासला 500 बरस का रास्ता, और फिर ये सारा निजाम शमसी और ये निजाम समावी जब से दुनिया बनी है वहां से लेकर आज तक वैसे ही चल रहा है। मौसमों की तब्दीली ये वैसे ही है जैसे दुनिया बनी जब से लेकर आज तक। और फिर ये बादल जो दरमियान में चलते हैं, वस्सहाबिल मुसख्खरी बैन अस्समाई वल अर्द, या आसमान और जमीन के बीच में जो बादल है अबरे बारां जिससे बारिश बरसती, इसमें टनों और मनों से पानी होता है, लेकिन न किसी मेज पर रखा हुआ है, न किसी जंजीर से लटका हुआ है, दरमियान में चलता है। उसके पीछे कौन सी कुदरत कार फरमा है। और फिर वो बादल जहां चाहता है बरसता है, जहां चाहता है आगे चला जाता है। फिर उस बादल में घनघनाहट भी है, उस बादल में बिजली की चमक भी है। ये सब क्या है? ये सब कुदरत की निशानियां हैं, ये सब अल्लाह के होने की निशानी है और खुदा के एक होने की निशानी है। लेकिन उसके लिए जो अक्ल रखते हैं, जो अक्ल का इस्तेमाल करते हैं, यहां पे मुफस्सिरीन ने फरमाया कि अक्ल तो हर इंसान रखता है, लेकिन अक्ल खुदा की मारिफत तक, खुदा की पहचान तक और जन्नत तक अक्ल उस वक्त पहुंचाती है जब अपने इस अक्ल को नबी के कदमों पे कुर्बान कर दे। और जब नूरे नबूवत के जरिया वो कायनात का मुशाहिदा करता है तो उसे खुदा के मारिफत के दलाइल का मुशाहिदा होता है। हर पत्ता खुदा के वजूद की दलील है। ये समुंदर, ये दरिया, ये पहाड़, ये कश्तियां, ये इंसान, ये जानवर, ये सब के सब खुदा के वजूद पर और खुदा के एक होने पर दलील है। ये हवाओं का चलना, ये खुदा के वजूद और वहदानियत पर दलील है। हवाओं में मुख्तलिफ असर, कभी हवा ठंडी है, कभी हवा गर्म है, कभी हवा वो है कि अगर किसी जगह से चलती है तो बारिश होती है, कोई हवा वो है कि जो खेतियों को बर्बाद कर देती है। यानी यही हवा कभी रहमत है, यही हवा कभी ज़हमत है। और ये हवा इंसान के लिए इतनी जरूरी है कि खाने और पानी के बगैर को वो कुछ दिनों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन हवा के बगैर वो एक लम्हा भी जिंदा नहीं रह सकता, एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। हवा इतनी जरूरी है। और फिर जो जितनी जरूरी थी इंसान के जिंदगी के लिए, अल्लाह ने अपने करम से उस चीज को इतना ही अर्जा और सस्ता और आसान कर दिया। हवा के लिए ना कोई खेती करने की जरूरत है, न बिजनेस करने की जरूरत है। बंदा जहां जाए वहां हवा मौजूद। नाक के इतना करीब कर दिया कि बंदा जब सांस ले वो तो गाफिल है, लेकिन कुर्बान जाए उसका बनाने वाला उससे गाफिल नहीं। बंदा तो गाफिल होता है उससे, लेकिन वो गाफिल नहीं है। वो हमारे जिस्म के सारे निजाम को यकसा चला रहा है। कुर्बान जाए, वो इतनी कुदरत का मालिक, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने उसके साथ भी शरीक बनाया। और वो ऐसे बेवकूफ लोग हैं, बेवकूफ इंसान हैं कि जैसे सिर्फ ट्रेन के डिब्बे किसी ने देखे हो, किसी गांव वाले ने पहली मर्तबा। अब ट्रेन के डिब्बे बड़े बड़े,
और वो ये देख करके इतने बड़े बड़े डिब्बे और एक ही इंजन, वो कैसे इसको खींच के ले जा सकता है? ये वही इनकार कर सकता है जिसे इंजन की ताकत का अंदाजा नहीं, इंजन की कुदरत का अंदाजा नहीं, कि इंजन एक ही है लेकिन वो कुदरत उसको मिली है कि वो सारे डिब्बे को खींचता हुआ चला जाता है। बिला तशबीह हो बिला मिसाल, कायनात इतनी वसी इतनी बड़ी, लेकिन इसका सारा निजाम और इसको चलाने वाला वो एक ही है, वो वहदहु ला शरीक है। और इस मामले में खल्क को चलाने में, खल्क को बनाने में कोई और उसका शरीक नहीं, कोई और उसका पार्टनर नहीं, न कोई फरिश्ता, न कोई जिन्नात, न कोई इंसान, बल्कि वो तने तन्हा रब्बुल आलमीन है। वो अकेला रब्बुल आलमीन, वो अकेला मालिकी यौमिद्दीन है, वो वहदहु ला शरीक है। लेकिन कुछ बेवकूफ वो है, अल्लाह फरमाता है कि जिन्होंने उसके साथ शरीक बना लिया और शरीक बनाकर फिर उनसे वैसे ही मोहब्बत शुरू कर दी जैसे अल्लाह से मोहब्बत। कि मक्के के मुशरिकीन ने कुछ मूर्तियों को बनाया और मूर्तियों को बनाकर उन्होंने ये तसव्वुर या अकीदा अपना मन घड़त बना लिया कि हम अल्लाह की तो पूजा करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, उसने सबको बनाया, लेकिन अब उसको चलाने में ये हमारे जो बुत है ये उनके शरीक है। माज़अल्लाह, किसी बुत का नाम रख दिया कि ये रोजी देने वाला है, किसी बुत का नाम रख दिया ये मुसीबत दूर करने वाला है, किसी मूर्ति का नाम कुछ रख दिया ये हाजत पूरी करने वाला, ये हाजत पूरी करने वाला। अपने खुद साख्ता माबूदाने बातिल को बनाकर फिर अल्लाह के साथ शरीक करके फिर उसकी इबादत और पूजा करना शुरू कर दी, अल्लाह के साथ शरीक करना शुरू कर दिया। अल्लाह ने फरमाया कि ये कुछ बेवकूफ ऐसे हैं कि जो अल्लाह जैसी अल्लाह के गैर के साथ अल्लाह का शरीक बनाकर मोहब्बत करते हैं। ये किसका हाल है? काफिरों का, मुशरिकों का, मूर्ति पूजा करने वालों का, सूरज की पूजा करने वालों का, चांद की पूजा करने वालों का, दरियाओं की पूजा करने वालों का, समुंदरों की पूजा करने वालों का, जानवरों की पूजा करने वालों का, जमीन की पूजा करने वालों का यह हाल है। अल्लाह फरमाता है कि ये वैसे ही मोहब्बत करते हैं इन गैरों से जैसे अल्लाह से मोहब्बत, जैसे अल्लाह से हुब्बिल्लाह, जैसे अल्लाह से मिन्नास मन यत्तखिज़ु मिन दुनिल्लाहि अंदादा युहिब्बुनहुम कहुब्बिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत की तरह मोहब्बत करते हैं। और फिर आगे रब ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू, ये तो काफिरों का हाल, ये मुशरिकों का हाल, ये बेअक्लों का हाल, ये बेवकूफों का हाल, कि जो अक्ल रखकर खुदा को न पहचाने, ये उनका हाल है। लेकिन कुछ ऐसे है वल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले, जो ईमान वाले, अशद्द हुब्बन लिल्लाह, वल्लज़ीना आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले हैं वो सबसे ज्यादा अल्लाह के लिए और अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं जो ईमान वाले। अब ईमान वाला कौन होगा? ईमान वाला कौन होगा? वो इंसान ईमान वाला होगा जिसने अपनी जबीन नियाज को नबियों की बारगाह में खम किया, जिसने नबी की नबूवत और रिसालत को तस्लीम किया, वही तो ईमान वाला होगा। और जो नबी को तस्लीम ना करे, नबी को ना माने, वो ऐसे ही भटकता रहता है, न उसे खुदा की तौहीद मिलती है न खुदा की मारिफत मिलती है।
और जो गुंबदे खजरा के सामने अपनी जबीन अकीदत को झुका देता है, ये नबी है कि जिनकी ये शान है कि वो हर चीज तकसीम फरमाते हैं। यही नबी अल्लाह की मारिफत भी तकसीम करते हैं, अल्लाह की तौहीद का इल्म भी तकसीम करते हैं। ये जहन में रखे, नबी से हटकर कभी किसी को खुदा मिला है न मिल सकेगा। खुदा के बंदे नबी का होकर खुदा खुदा कर, खुदा खुदा कर। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले हैं वो सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं। अगर और यहाँ अशद्दु हुब्बन लिल्लाह अल्लाह ने फरमाया कि सबसे ज्यादा अल्लाह के लिए और अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा अशद्दु, सबसे शदीद, सबसे ज्यादा। अब ज्यादा उसी वक्त होगा जब कम मोहब्बत किसी से हो, कम मोहब्बत किसी से हो तब तो ज्यादा होगा कि सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत। अब कम मोहब्बत किससे? तो अल्लाह ने जिन जिन से मोहब्बत का हुक्म दिया, ये ईमान वाले उन सब से मोहब्बत करते हैं। लेकिन कैसी मोहब्बत? अशद्दु हुब्बन लिल्लाह से नीचे, इसलिए कि अल्लाह की जो मोहब्बत है वो माबूद होने की हैसियत से, वो खालिक होने की हैसियत से, वो मालिक हकीकी होने की हैसियत से, वो हमें नेमतें और वजूद बख्शने की हैसियत से, ऐसी मोहब्बत बंदे मोमिन से अल्लाह से करता है। और फिर अल्लाह ने जिन जिन से मोहब्बत का हुक्म दिया उनसे भी मोहब्बत करता है। कुछ मोहब्बतें ऐसी है कि जो ईमानी मोहब्बत है, ईमानी मोहब्बत कि जिसके बगैर ईमान का वजूद ही नहीं होता। जैसे अल्लाह की मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत, अगर ये ना हो तो ईमान ही नहीं। और फिर हुजूर ने जिन जिन से मोहब्बत का हुक्म दिया, अपने सहाबा से मोहब्बत का हुक्म दिया, अपनी अहले बैत से मोहब्बत का हुक्म दिया, तो इनसे मोहब्बत भी ईमान का हिस्सा है। अल्लाह की मोहब्बत और नबी की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत और सहाबाए किराम की मोहब्बत, ये ईमानी मोहब्बत है। और फिर उसके बाद कुछ मोहब्बतें वो है कि जिनसे सवाब मिलता है, जिनसे सवाब मिलता है, इसलिए खुदा का हुक्म है। जैसे उस्ताद की मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत, रिश्तेदारों की मोहब्बत, मुसलमानों से आपस में मोहब्बत, ये सारी मोहब्बतें वो है कि जिससे इंसान को सवाब, मोमिन को सवाब मिलता है। और कुछ मोहब्बत वो है जो कुफ्र है, जो कुफ्र है। और वो क्या है कि मखलूक में से किसी को बिल्कुल खालिक मानकर उसको वैसे ही मोहब्बत करने लग जाना जैसे अल्लाह से मोहब्बत, ये कुफ्र है। और बिहम्दिही ताला हर मुसलमान इससे महफूज है। और यहाँ इस मकाम पे जिस मोहब्बत का जिक्र है वो मिनन्नास में तख्ज़ु में वो कुफ्र वाली मोहब्बत, वो काफिरों और मुशरिकीन जो अपने सरदार और अपने बातिल माबूद के साथ मोहब्बत करते थे, उस मोहब्बत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया। और उसके मुकाबिल में ईमान वालों की मोहब्बत को बयान फरमाया कि ईमान वाले भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, सबसे शदीद अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। और इसका नजारा अल्लाह से मोहब्बत का अगर देखना हो तो एक बिल्कुल एक ऐसी खातून हो कि जिसे कुछ ज्यादा इल्म ना हो, लेकिन हो वो ईमान वाली, और वो मोमिना। अगर अल्लाह ना करे, बिलफर्ज अल्लाह ना करे, अगर उसका सगा बेटा इस्लाम छोड़ दे तो वो सबसे ज्यादा उससे नफरत करती है। क्यों? इसलिए कि इस्लाम से मोहब्बत ये अल्लाह से मोहब्बत है, और अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज्यादा मोमिन के दिल में मौजूद है। मोमिन सबसे ज्यादा अल्लाह से और फिर कायनात में जिससे भी मोहब्बत करता है ईमान वाला, वो अल्लाह के हुक्म से मोहब्बत करता है।
यानी गोया के ये समझिए कि अल्लाह से मोहब्बत बंदे मोमिन अल्लाह के लिए करता है, लिल्लाह, अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रहमत पाने के लिए, अल्लाह के अजाब से छुटकारे के लिए, अल्लाह की रहमत पाने के लिए, अल्लाह का फजल पाने के लिए अल्लाह से मोहब्बत करता है। और नबी से मोहब्बत करता है, अल्लाह के लिए करता है। अहले बैत, सहाबा, औलिया, उलमा से मोहब्बत करता है, रसूलुल्लाह के लिए मोहब्बत करता है। और इसके बरखिलाफ काफिरीन मुशरिकीन का हाल यह है कि वो माबूदान बातिल से ऐसी मोहब्बत करते और फिर उनकी मोहब्बत खत्म हो जाने वाली, लेकिन ईमान वाले की अल्लाह से मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। एक कबीला था, उस कबीले ने जब सफर शुरू किया तो अनाज का बुत बनाया, अनाज की मूर्ति बनाई, और रास्ते में जब कभी अपने माबूद को याद करना होता, वो माबूद को निकाल कर सामने बैठ जाते, उसकी पूजा कर लेते और फिर उसको माबूद को रख कर फिर चल पड़ते। अब जब कहत पड़ा, भूख की शिद्दत बढ़ी, तो क्या किया, उसी अपने माबूद को निकाला जो अनाज से बना हुआ था, उसको पकाया और पकाकर खा खा। यानी उनका खुदा ऐसा कि वो माबूद इतना बेबस और लाचार कि अपने आप को भी बचा नहीं सकता, कि जो आबिद है, इबादत करने वाला जो बंदा है, वो अपने माबूद ही को चट कर गया। तब देखिए इनकी मोहब्बत ऐसी, और कुछ ऐसे भी जो है गैर है कि जो शक्कर के जरिया और खाने पीने की चीजों के जरिया एक शक्ल बनाते और उसकी पूजा करते, और जब भूख लगती है तो उसको खा लेते हैं। ये इनके माबूदान बातिल का हाल है। लेकिन ईमान वाला वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सबसे सख्त, सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह से मोहब्बत, और अल्लाह के लिए नबी से मोहब्बत करता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम्हें उसी वक्त मिलूंगा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, ए महबूब आप ऐलान कर दो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, तुम ये कहते हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो उस मोहब्बत की दलील ये है कि फत्तबिऊनी, तुम मेरे महबूब के नक्शे कदम पे चल पड़ो। यानी हुजूर के कदम ब कदम चलना, ये अल्लाह से मोहब्बत है। गोया के हुजूर की इत्तिबा खुदा की मोहब्बत है, हुजूर की इताअत खुदा की इताअत है, हुजूर का अदब खुदा का अदब है, हुजूर की रजा खुदा की रजा है, हुजूर की इताअत अल्लाह की बंदगी है। तो वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जो ईमान वाले हैं वो सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अब कुछ लोग इस आयत करीमा को सामने रखकर, कुछ ऐसे भी हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ये तो वो लोग थे जो शिर्क करते थे, वो तो बिल्कुल बाहर हो गए, गैर काफिर मुशरिक। लेकिन कुछ ऐसे भी इस्लाम में पैदा हो कि जो अपने आप को मुसलमान कहें, और फिर इन आयतों के जरिया ये कहे कि देखो सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। अब तुम सुन्नी मुसलमान कभी वलियों से मोहब्बत करते हो, फला से मोहब्बत करते हो, फला से मोहब्बत करते हो, और सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। याद रखें ये वो लोग हैं कि जो इन आयतों की गहराई में गए ही नहीं, इन आयतों को समझे ही नहीं। यहां अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबिल रसूल की मोहब्बत नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबिल साहबा और अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबिल अल्लाह के औलिया की मोहब्बत नहीं है, बल्कि फरमाया कि मिन दूनिल्लाह अंदादा, वो मोहब्बत जो अल्लाह के मुकाबिल हो और जो अल्लाह के गैर के साथ हो, खुद साख्ता माबूदाने बातिल के साथ मोहब्बत, वो कुफ्र है,
वो शिर्क है। लेकिन नबियों से मोहब्बत ये तो ईमान का हिस्सा है, सहाबा से मोहब्बत ये भी ईमान का हिस्सा है, अहले बैत से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, और वलियों से मोहब्बत ईमान को कमाल मिलता है। इसलिए कि वलियों से मोहब्बत करने का हुक्म किसी इंसान ने नहीं दिया, बल्कि खुद नबी कायनात ने दिया, और उससे बढ़कर खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में दिया। तो फरमाया कि औलिया, वली जिसे हम कहते हैं औलिया, दो तरह के होते हैं। एक औलिया उर रहमान जिसे हम औलिया अल्लाह कहते हैं, और एक है औलिया उस शैतान जो औलिया मिन दूनिल्लाह है। तो यहां इस मकाम पे औलिया मिन दूनिल्लाह से मोहब्बत ये कुफ्र और शिर्क गर्दानी गई, लेकिन औलिया अल्लाह से मोहब्बत ये कुफ्र और शिर्क नहीं है, बल्कि औलिया अल्लाह से मोहब्बत ये ईमान को जिला देने वाली और ईमान को कमाल देने वाली। इसलिए कि बंदाए मोमिन जितना वलियों की मोहब्बत में गर्विदा होता है, उतना ही वो वली अपने उस चाहने वाले को अपने रसूल और अपने खुदा से करीब करता है। वली अल्लाह का वली, अल्लाह का वली वो कभी अपने चाहने वाले को अल्लाह रसूल से और इस्लाम से दूर नहीं करता, बल्कि और करीब करता है। आप देखिए कि वली की करामत हक है, वली की करामत हक है, और करामत किसके हाथ पर जाहिर होती है? वली के हाथ पर। कमाल किसके हाथ पर जाहिर होता है? वली के हाथ पर। कमाल वली दिखाता है, करामत वली दिखाता है। लेकिन जब करामत देखकर कोई उसकी बारगाह में झुकता है तो वो कहता है मैं कुछ नहीं, पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गरीब नवाज ने करामत दिखाया, कमाल उनका है, लेकिन वो अपने कमाल को अपनी तरफ मंसूब नहीं करते, बल्कि कहते हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। तो समझ ले कि औलिया उल्लाह और औलिया मिन दूनिल्लाह और औलिया शैतान, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। औलिया अल्लाह की मोहब्बत ये खुदा की मोहब्बत के मुकाबिल है ही नहीं, उनसे मोहब्बत। अब कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी को हाजत रवा मत मानो, अल्लाह के सिवा किसी को मुश्किल कुशा मत मानो। अब तुम वलियों को हाजत रवा और मुश्किल कुशा मानते हो तो तुम भी मुशरिक हो गए, माज़अल्लाह। याद रखे, अगर यही अकीदा होता कि अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारी जरूरत पूरी करने वाला है ही नहीं, अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारी मुश्किल दूर करने वाला है ही नहीं, अगर यही अकीदा मान लिया जाए तो फिर इस अकीदे के तहत तो आप भी शिर्क से नहीं बचते। इसलिए कि मालदार के पैसे के जरिए आपकी मुश्किल हल होती है, डॉक्टर के जरिए आपको शिफा मिलती है। आप हाजतमंद हैं, किसी रईस के पास जाओ तो आपकी हाजत पूरी होती है, तो आपने उसको हाजत रवा मान लिया। तबीब को, डॉक्टर को आपने दाफ़े वबा और दाफ़े शिफाए अमराज करने वाला मान लिया। मालूम ये हुआ कि अल्लाह के मुकाबिल कोई कुछ नहीं कर सकता, बल्कि मोमिन का अकीदा ये होता है कि कायनात के अंदर अगर कोई हमारी हाजत पूरी करता है, अगर कोई हमें शिफा देता है, अगर कोई हमारी जरूरत पूरी करता है, अगर कोई हमारी किफालत करता है, तो वो खुद से कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ करता है अल्लाह के इज़्न से करता है, अल्लाह के हुक्म से करता है। और बिहम्दिही ताला यह हर मोमिन का अकीदा है, हर मोमिन का अकीदा है कि कायनात में कोई कुछ नहीं कर सकता खुदा के इज़्न के बिना, खुदा के हुक्म के बिना, खुदा की मशीयत के बिना। यहां तक के मोमिन का अकीदा यह होता है कि कायनात में एक पत्ता नहीं हिल सकता खुदा की मशीयत के बिना।
पत्ता जो खुद से डोलता है वो भी खुदा की मशीयत के बिना, तो फिर इतने बड़े बड़े काम बगैर खुदा की मशीयत के कैसे हो सकते हैं? अल्लाह फरमाता है कि ईमान वाले सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब। और ये काफिर, मुशरिक, ये जालिम लोग अगर वो अजाब आज दुनिया में देख लेते, अल्लाह फरमाता है दुनिया में जो अजाब इन्हें आखिरत में मिलने वाला है, अगर वो अजाब देख लेते, इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, तो वो ये मान लेते कि सारी कुव्वत, सारी ताकत अल्लाह की है और अल्लाह ही सबसे सख्त अजाब देने वाला है। कुव्वत हकीकी, ताकत हकीकी, कुदरत अल्लाह के पास है। अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। अब चूंकि वक्त बिल्कुल इख्तिताम पजीर हुआ, इंशाअल्लाह जो आगे की आयतों की जो तशरीहात और तौज़ीहात और जो तफसीरात हैं वो इंशाअल्लाह आइंदा जुमा अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब मुसलमानों को इस पुरफितन दौर में हर तरह के कुफ्र से, हर तरह के शिर्क से, हर तरह की